अधिकारी और मंत्री काम चोरी से नहीं आ रहे बाज। नेताजी फिर से हुए नाराज, बोले ऐसे करोगे कामकाज तो कैसे मिलेगा 2017 का ताज। जी हां, अभी से 2017 के संग्राम की तैयारी कहें या सरकार के ढीले पेच कसने की कवायद, लेकिन सच है कि एक तरफ जहां 2017 की लड़ाई है तो वहीं दूसरी तरफ सूबे में सरकार के अधिकारी और मंत्रियों का कामकाज। मुलायम सिंह पहले भी सरकार के कान खींच चुके हैं, लेकिन इस बार की नाराजगी के मायने क्या है, ये बड़ा सवाल है। अधिकारी और मंत्री काम चोरी से नहीं आ रहे बाज। नेताजी फिर से हुए नाराज, बोले ऐसे करोगे कामकाज तो कैसे मिलेगा 2017 का ताज। जी हां, तो सवाल ये है कि नेताजी की इस बार की नसीहत के क्या मायने हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हैं, बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हैं हमारे साथ, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल सरकार के कार्यों के शिलान्यास समारोह में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अधिकारियों और मंत्रियों पर सख्त होते हुए कहा कि मंत्री से लेकर संतरी तक सब काम चोरी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2017 की चिंता में नाराज हैं नेताजी? ऐसा क्यों होने लगा है और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हर मंच पर हंटर लेकर मुखिया मुलायम अपने बेटे अखिलेश यादव की सरकार को ही हाँकते नजर आते हैं? आपने योजनाएं बहुत चलाई, सरकार ने अच्छी योजनाएं हैं, काम बहुत शुरू है लेकिन बहुत स्लो है। फिर वही हुआ, सरकार के होने वाले कार्यों के शिलान्यास का मुहूर्त था। अखिलेश सरकार के गागर से उत्साह का सागर अविरल बह रहा था, लेकिन ये क्या हुआ? उत्साह के इस गागर में पनौती का ऐसा पत्थर लगा कि विकास के तमाम नारों के बीच नेताजी नाराज हो गए हैं। कह दिया कि सरकार सुस्त है, शिलान्यास के अलावा कोई काम हुआ तो सूची सौंपिए। हमारे समय में तो शिलान्यास के समय ही उद्घाटन की तारीख तय हो जाती थी, अब तो संतरी से लेकर मंत्री तक सब मौज मस्ती ही कर रहे हैं। ऐसे समय पर हम लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते कभी, लेकिन याद होगा हमारे सचिवालय के अधिकारी बैठे हैं, जब कोई हमसे शिलान्यास करवाता था तो उसी दिन हम उद्घाटन की तारीख तय करते थे, पता है सबको, और उद्घाटन से 15 दिन 10 दिन पहले काम हो जाता था। अब हमें उद्घाटन करने का कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है। तो आपसे मैं ये बात कहना चाहते, मुख्यमंत्री जी और मंत्री गण बैठे हैं, वो हमें सूची मिल जाए कि हमने इतना काम पूरा कर दिया है और मेरा अधिकार है, ये सोचना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए। सरकार से संगठन ऊपर है, जब सरकार। सन्नाटा छा गया नेताजी के शब्दों पर। शब्दों की स्याही से स्याह हो गए सबके चेहरे। नेताजी ने नाम पुकारा तो एक साहब प्रकट हुए, लेकिन ये भी जन्मदिन की बधाई देकर भाग निकले। कब तक बना देंगे ये भी नहीं बता पाए। कब होगी ना पूरी, ये बताएं। मंत्री बैठे हैं और मंत्री का संबंधित अधिकारी बैठे हैं, कब तक बना देंगे? नहीं तय करिए, नहीं तय करना पड़ेगा ना, हमें कोई बोले जूते नहीं। क्या बात करते हो? और असुविधा हो हमें बता दीजिए, लेकिन आप बता दीजिए कि ये उद्घाटन कब हुआ। Friends, respected Netaji, first of all, congratulations on his 75th birthday, 60 years of service to the nation. खुशी की खुमारी के बीच ना चाहते हुए भी मन की पीड़ा को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर हो गए मुखिया मुलायम। पूछ लिया, कोई एक मंत्री बता दे कि उसने क्या चमत्कारी काम किया है। अब नेताजी के बोल सुनकर बगल झांकने लगे संतरी और मंत्री। जवाब किसी के पास था ही नहीं। लेकिन कमीशन खोरी से जब आपको नहीं फुर्सत है तो फिर आप कैसे विकास कर लेंगे? ये बताएं कि कब तक दिखा देंगे, देखो मैंने एक काम कर दिया। हम मीटिंग बुला चुके, इसलिए वो पूछा हूं। जब एक बार मंत्रियों की बैठक हुई थी, आलोचना करने आए, समझाने आए, तो क्या तय हुआ था कि हर मंत्री एक एक काम 24 घंटे में कर दे। तो चमत्कारी काम बताओ कौन सा?
आज सिलाना तो चमत्कारी कौम का है, लेकिन बनेगा कब? बहरहाल एक अरसे से जहां हर मंच पर मुखिया मुलायम की मुट्ठी में हंटर होता है, तो वहीं सरकार के संतरी से लेकर मंत्रियों की हरकतों का हिसाब भी। लेकिन अधिकारियों और मंत्रियों का मन है कि मानता ही नहीं। वैसे भी ये पहला मौका नहीं है जब नेताजी नाराज हुए हों। फिलहाल तो 2017 की चिंता में नाराज दिखे नेताजी। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो क्यों नाराज हुए नेताजी और मुलायम सिंह यादव की अखिलेश सरकार पर सवाल के क्या मायने हैं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी, आसिम वकार समाजवादी पार्टी की तरफ से, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मुलायम सिंह यादव की तरफ से उठाए गए अखिलेश सरकार पर इस सवाल के मायने क्या हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी की ये चिंता पहली बार व्यक्त नहीं हुई है। जी। सार्वजनिक मंचों से उन्होंने इससे पहले भी कई बार इस सरकार को चिताया है। मुझे लगता है कि मैं इस चैनल पर मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने 2012 में बहुत जल्दबाजी की जब अखिलेश यादव जी के सर पर इतना बड़ा ताज दे दिया। मुझे लगता है कि शायद राजनीतिक परिपक्वता की और आवश्यकता थी मुख्यमंत्री जी को, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन शायद जल्दबाजी में क्या कारण रहे, नेताजी ही इसको बेहतर समझते होंगे कि उन्हें ये ताज अखिलेश यादव जी को सौंपना पड़ा। लेकिन दिन ब दिन जैसे जैसे सरकार के दिन बीतते जा रहे हैं, मुलायम सिंह जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब वो करे भी तो करें क्या? अब वो अपने पैर पीछे भी नहीं खींच सकते। इसलिए उनका ये दर्द गाहे बगाहे सार्वजनिक मंचों पर झलक जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसा ही उनके मंत्रिमंडल का कामकाज होगा। अखिलेश यादव जी खुद ही इतने गंभीर नहीं हैं। वास्तविकता में किसी काम के क्रियान्वयन के लिए अखिलेश यादव जी की गंभीरता न होना ही इसका सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। और इनके मंत्रिमंडल के और वरिष्ठ काबीना मंत्री जो हैं, जैसे शिवपाल जी का एक बयान हमने सुना था कि आप लोग मिल बांट करके खाइए, तो ये जो मिल बांट कर खाने की संस्कृति है, जिसको नेताजी ने भी कहा, स्वीकार किया कि कमीशन खोरी से फुर्सत मंत्री पाए तो कामकाज करें। वास्तविकता में ये पूरी सरकार लिप्त है और ये सरकार मान चुकी है कि 2017 के बाद हम दोबारा सरकार में नहीं आने वाले हैं। तो ये जो अवसर मिला है, इस अवसर का पूर्ण दोहन करें, पूर्ण उपयोग करें और जितना माल अंदर कर सकते हैं उतना माल अंदर कर लिया जाए। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। जी नकवी साहब, 2012 जब से सरकार बनी है तब से मुलायम सिंह यादव अब तक कितनी बार ही सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपने कार्यकाल की तुलना बेटे अखिलेश सरकार की कार्यकाल से ही कर डाली। गायत्री जी, देखिए, जो मुलायम सिंह यादव साहब हैं, ये एक बहुत ही परिपक्व नेता हैं जी, और निश्चित रूप से ये जनता की नर्व को भी पहचानते हैं। अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे ये समझ लेना कि उन्होंने किसी तरह से मुख्यमंत्री या सिर्फ मंत्रियों को ही कहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये संदेश जनता को भी दिया है कि हमको भी इस बात की चिंता है, हम खुद इस चीजों को देख रहे हैं। इससे पहले कि जनता आवाज उठाए, उन्होंने पार्टी के अंदर से ही आवाज उठा दी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक कि मुलायम सिंह यादव साहब के अगर कार्यकाल को देखें और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। उस वक्त भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी, आज भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। उस वक्त जो समाजवादी पार्टी सरकार ने बहुत से बिजली घर लगाने के वादे किए थे, बहुत से बिजली घरों का शिलान्यास किया था और वो कभी भी उन्होंने दिन की रोशनी नहीं देखी। आज की भी तारीख में इसी तरह से बहुत से शिलान्यास हो रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जी भी जानते हैं कि वो दिन की रोशनी कम से कम उनके कार्यकाल में नहीं देखेंगे और यहां की जनता भी इस बात को जानती है कि उनके कार्यकाल में वो दिन की रोशनी नहीं देखेंगे। इसलिए उसका आपस में कंपैरिजन करना जो है वो इस तरह से तो किया जा सकता है कि जैसा पिताजी ने किया वैसे ही उनके सुपुत्र जी भी कर रहे हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ अंतर इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव साहब जो है उन्होंने पूरी तरह से अपने मंत्रिमंडल को अपने कंट्रोल में रख रखा था। अखिलेश यादव साहब जो है वो पूरी तरह से अपने मंत्रिमंडल को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यही कारण है कि उस वक्त भी आप देखिए कि जो घटनाएं हजरतगंज के अंदर हुई थी कि एक एएसपी को जो है वो जीप के ऊपर लाद करके सारे शहर का डीएसपी का जो है चक्कर लगाया गया था। इससे बड़ी आप कहां देखेंगे कानून व्यवस्था के मजाक होते हुए। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने देखा है हजरतगंज में किस तरह से एक एएसपी ने बिल्कुल झूठा एक षड्यंत्र कहें या एक झूठी कार्रवाई की, जिसके ने कहा कि उन्होंने गोली चलाई और क्या किया और क्या नहीं किया। ये सारी बातें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और जो पीड़िता थी उसने भी आकर के बयान दे दिया कि वास्तविकता क्या थी। तो इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, हम कम से कम उसको नहीं देख पा रहे हैं। जी वकार साहब, यूं तो कई बार मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस तेजी के साथ काम होना चाहिए, जैसे कि मुलायम सिंह यादव ने कहा है, जिस तेजी से काम होना चाहिए उस तेजी से सरकार काम नहीं कर पा रही है
और सवाल यह भी है कि जैसा कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नेता, अधिकारी और मंत्री विकास में रोड़ा अटका रहे हैं, साथ ही उन्होंने एक चीज और जोड़ी, उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी से आप लोगों को फुर्सत नहीं है तो विकास कैसे करोगे? क्या वाकई ऐसा है? गायत्री जी, मैंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों भाइयों को सुना, दोनों ने अपने अपने नजरियों को अपनी तरह सामने रखा। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जब मैं छोटा था और मेरे वालिद अपने तजुर्बों के बल पर मुझे समझाते थे या डांटते थे तो लोग ये समझते थे कि शायद मेरी गलतियों से मुझे डांट खाना पड़ रही है, जबकि था नहीं ऐसा। मुझे मेरे वालिद मोहतरम इसलिए समझाते थे अपने तजुर्बों के बल पे कि जो गलतियां मैं कर सकता हूं भविष्य में, उनसे मैं पहले ही एकदम आगाह हो जाऊं और मुझे पत्थर से ठोकर ना लगे। तो सबसे पहली बात तो देखने वाली और सुनने वाली नजर अलग होती है। नहीं, उन्होंने तो उन गलतियों के बारे में कहा जो हो चुकी है। सुन तो लीजिए जनाब जी। देखिए, सितम में भी शान करम देखते हैं, हम जानते हैं जो हम देखते हैं। जहां तक ताल्लुक है ऐबो खता का, जो तंग नजर हैं वो कम देखते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी जितनी नजर है वो उतना ही देखेगा। माननीय नेताजी ने बहुत अच्छी बात कही और कहा कि जो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं वो बेशक बहुत अच्छे हैं। नेताजी ने एक इशारा और किया कि हमारी सरकार ने 2012 के मैनिफेस्टो में बहुत से वादे किए थे, उन वादों को 2012 से और 2017 के बीच पूरा करना है। तो नेताजी ने एक संदेश ये दिया है कि जो सरकार ने वादे 2012 में और 17 तक पूरे करने के लिए किए थे वो इसी सरकार में पूरे किए जाएं। जितने शिलान्यास इस सरकार में हो रहे हैं उनके उद्घाटन भी इसी सरकार में हो। और जब नया मैनिफेस्टो हम बनाए 2017 के बाद, तो नए वादे जो हमारे होंगे वो नई सरकार में नए तरीकों से पूरे किए जाएंगे। यानी नेताजी ने तरीक़ाकार बताया कि काम अगर सुस्त है तो तेज करिए, यानी उन तरीकों पे सरकार ने चली। कहीं ठीक है वकार साहब, आपके पास वापस ये हम नहीं कहा लौटेंगे। कि आप काम खराब कर रहे आपके हैं, पास काम फिर अच्छा लौटेंगे। कर रहे हैं, लेकिन नेताजी ने अपने तजुर्बे हमको और देने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी को ठीक है तजुर्बा देने वकार की साहब, कोशिश आपकी भी की मजबूरी है। कि शायद अमिताभ जी, सवाल फिर सरकार पर उठे मुलायम सिंह यादव की तरफ से, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, असीम वकार जी ने पार्टी के प्रतिनिधि के नाते जो बात कही जी, वो ठीक है, पार्टी के प्रतिनिधि को सार्वजनिक मंच पर वही बात कहनी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जी की बात हिंदुस्तान के हर घर में अब्बा की जो नसीहत होती है वो वैसी नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, उन्होंने हमारे दोस्त असीम वकार ने अपने वालिद का जिक्र किया, मैं भी वालिद का ही जिक्र करता हूं। वो कहते थे बेटा शराब मत पीना, मत पीना, फ्यूचर टेंस में बोलते थे कि उससे दूर रहना है। बेटा गुंडों के साथ दोस्ती मत करना, मत करना। लेकिन अगर मेरे वालिद मुझसे कहते बेटा शराब अब तो छोड़ दो, कब तक पियोगे, और गुंडों के साथ अब तो छोड़ दो, कब तक गुंडों के साथ रहोगे, तो मतलब बदल जाता। उन्होंने कहा कमीशन खोरी से फुर्सत नहीं, काम क्या करोगे। असीम वकार ने बहुत संयम बरत लिया। उस पार्टी में नाते रिश्तेदारी का भी मसला है, उसी में भाई पार्टी का मामला है। मैं जो नेताजी ने कहा वो मैं जरा कोट कर दूं, बहुत सारी चीजें बाइट में नहीं आ पाई, और गलत हो तो मुझे बताइएगा, मैं माफी मांगूंगा और आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र। अगर मैं गलत कोट करूं मुलायम सिंह जी को, उन्होंने नाम लिया, मैं वर्बेटम कोट कर रहा हूं, हिलाल नकवी साहब, उन्होंने कहा ये बलराम यादव बैठे हैं, ये बलराम यादव बैठे हैं, कई बार मंत्री रहे, पूछो कोई ढंग का काम किए क्या आज तक, क्या किए बताओ। एक पंच। दूसरा पंच उन्होंने कहा मेरे समय में जावेद उस्मानी था मेरे साथ, काबिल आदमी, काम करने वाला आदमी, जाने आपने क्या किया, आप काम ही नहीं ले पाए। दूसरा पंच, ये वालिद की भविष्य की सलाह नहीं कि नेक रास्ते पर चलना, सब की नेकी करना, नहीं, ये वैसी बात नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट। फिर उन्होंने कहा कोई चमत्कारी काम किया हो तो बताओ, कोई चमत्कार, उनके शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, कोई चमत्कारी काम किया हो तो बताओ, सब मंत्री बैठे हैं, बताओ क्या तय हुआ था पिछली मीटिंग में,
एक मंत्री 24 घंटे में एक काम करेगा, क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने दोहराया कि कमीशन खोरी कर रहे हैं इसलिए फुर्सत नहीं काम करने की। इतनी सरल बात नहीं है ये। मेरे वालिद अगर ये कहें कि भाई मेरा बेटा अपराध कर रहा है तो बात दूसरी हो जाएगी ना। और अपराध मत करना बेटा कभी जिंदगी में, ये सलाह है। सलाह और हिदायत में फर्क होता है, नाराजगी में फर्क होता है। मैं मूल बात पर आता हूं। सत्ता का जो इकबाल है ना, जो हिलाल भाई ने कही, उस बात से भी मैं सहमत हूं। लेकिन एक बिंदु जरूर है, मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर रहे तो सत्ता का चीफ मिनिस्टर का इकबाल रहा। आज परिस्थितियां थोड़ी दूसरी है, शायद इसलिए उनको बार बार ये कहना पड़ रहा है कि मंत्री सुनते नहीं। उनको ये बताना पड़ा कि मेरा अधिकार है आपसे पूछने का और आपको तलब करने का। ये ठीक नहीं। मैं इस बहस को सिर्फ इसलिए लेके आया, अभी 2.5 साल बाकी है। बघार साहब, 7 फेरे होते, अभी 3.5 हुए, 3.5 फेरे बाकी हैं। अच्छे से मंत्र पढ़ोगे तो फायदा होगा। जो बात मुलायम सिंह कह रहे वही तो हम भी कह रहे हैं 2.5 साल से। कुछ अलग कह रहे हैं क्या? आप लोगों को मेरी बात भी अच्छी नहीं लगती, और लगती उनकी भी नहीं होगी, लेकिन मजबूरी है, उनसे कह नहीं सकते कि अच्छी नहीं लगती। भाई जिसके लिए उन्होंने कहा, जिन लोगों के लिए कि कमीशन खोरी कर रहे हैं, उनको बात अच्छी तो नहीं लगी होगी, ये तो ठीक ही है, लेकिन बोल नहीं सकते। ये मसला है, ये बड़ा सवाल है। ये उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल का सवाल है, ये चंद लोगों के मुस्तकबिल का सवाल नहीं, ये 22 करोड़ लोगों के सूबे के मुस्तकबिल का सवाल है। हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिसकी ओर हल्का सा इशारा हिलाल नकवी जी ने किया था। बकार भाई, ये मालूम क्या है, मतलब आज से 24-25 वर्ष पहले जब मैं पत्रकारिता करने आया था, तब मेरा पहली बार मुलायम सिंह जी से परिचय हुआ था। तो जितना मैं उनको समझ पाया थोड़ा बहुत, उस हिसाब से मैं जानता हूं वो रसोई में अपने वो होता ना कुकर जिसमें सब्जी बनाते हैं, उसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। वो नहीं हो तो कुकर फट जाए, दुर्घटना घट जाए। मुलायम सिंह जी सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे हैं, वो सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे हैं, ताकि जब चुनाव हो तो कम से कम कोई एक चेहरा ऐसा रहे जो कहे कि भाई देखो, हम तो लगातार लगाम लगाने की कोशिश कर रहे थे और आगे और करेंगे। तो कई बार क्या होता है, बहुत पुरानी टेक्निक है, कई बार सफल भी हुई, कई बार असफल भी हुई, लेकिन ये टेक्निक पुरानी है कि अपने घर से ही अपोजिशन क्रिएट कर दीजिए। कांग्रेस ने ये इस फलसफे को खूब बुनाया। जवाहरलाल जी के समय में पूंजीवाद समाजवाद दोनों कांग्रेस के थे। मनमोहन सिंह जी के समय में सोनिया गांधी समाजवादी थी, मनमोहन सिंह पूंजीवादी थे। उनकी सरकार फैसला कर लेती थी, वो चिट्ठी लिख देती थी कि गरीबों का ख्याल रखो और इंदिरा जी की ओर देखो। तो दोनों सेक्टर सध जाएं, पूंजीवाद का सेक्टर भी प्रसन्न और समाजवादी भी प्रसन्न कि भाई ये तो इंदिरा जी की याद कर रही है, ठीक है। अपोजिशन विद इन द फैमिली, विद इन द सिस्टम, विद इन द ग्रुप, विद इन द गवर्नमेंट, ये बड़ा पुराना टोटका है। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी इसी को अपना रही है। सफल होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन बकार भाई जो बातें वो बोलते हैं ना आपके अध्यक्ष जी, उन बातों पर जनता को उत्तर देना तो बनता है। अभी तक किसी ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। मेरा आज मूल विषय इतना ही है, बाकी सब कहानी छोड़ दीजिए। मूल विषय हिलाल भाई इतना है राकेश जी, कि जो बात नेताजी ने कही कि कमीशन खोरी से फुर्सत नहीं, इस पर समाजवादी पार्टी को एक अधिकृत रुख बताना चाहिए। क्या यह सत्य है? अगर हां तो फिर यह अक्षम्य अपराध है, और अगर असत्य है तो फिर नेताजी ने असत्य कहा क्यों? यह मूल सवाल है जिस पर मुझे लगता है बहस को केंद्रित करना चाहिए। जी,
नकवी साहब, क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने देखा था, सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि सरकार में कुछ मंत्री ऐसे हैं जो व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं कर रहे, यानी सीधे सीधे उन्होंने भ्रष्टाचार वाली बात कही थी। और आज भी कमीशन खोरी की बात कही, तो कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि क्या नेताजी सच कह रहे हैं, और अगर सच कह रहे हैं तो फिर उनके आदेश की अवहेलना क्यों? इस पर कम से कम पार्टी को अपना स्टैंड दिखाना चाहिए। गायत्री जी, देखिए, जहां तक कि मुलायम सिंह साहब का सवाल उठता है तो उन्होंने निश्चित रूप से सच बात कही है जी। जो उन्होंने कहा है, भ्रष्टाचार के ऊपर बात की, बिल्कुल सच बात कही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिवपाल यादव जी ने भी एक दफा फटकार लगाई थी कि दाल में नमक खाओ, नमक में दाल मत खाओ। भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने भी इस प्रकार के बयान दे चुके हैं वो भी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर करप्शन जो है वो फल फूल रहा है, बढ़ रहा है और तेजी से आगे आ रहा है। और वो करप्शन इस तरह का है जिसको कि रोकने में समाजवादी पार्टी के मुखिया भी असफल हैं। उन्होंने ये बात जब कही है कि जो पार्टी है वो बड़ी होती है, सरकार जो है वो उसके अधीन आती है, ये बात बिल्कुल सही कही है। अगर उनको मालूम है इस प्रकार के मंत्री उनके यहाँ हैं, तो उनको किसने रोक रखा है कि उनको मंत्रिमंडल से हटा ना दिया जाए? क्यों नहीं उनको हटा दिया जाता है? क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि अमुक 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 मंत्री जो है इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए और पूरी तरह से जांच और पड़ताल कीजिए और जो इन्होंने भ्रष्ट कार्य किए हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुलायम सिंह यादव जी ने कभी भी ये काम नहीं कहा। उन्होंने एक जनरल बात कही है कि साहब कमीशन खोरी से जो है आप लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अब कमीशन खोरी जो है वो ऊपर से लेकर के, मंत्री से लेकर के संतरी तक चलती है। उनका इशारा जो है वो मंत्री की तरफ भी है और जो उनके अधिकारी उनकी तरफ भी, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी किस तरह से काम कर रही है। तभी उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को जबरदस्ती बुला करके और पूछा कि आखिर ये कार्य कब तक पूर्ण हो पाएगा, जिसका जवाब वो पूरी तरह से नहीं दे पाए। उन्होंने कहा 22 महीने के आसपास कुछ समय लग जाएगा। देखिए, ये साफ दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जो है वो फल फूल रहा है, जिसकी जानकारी, जिसका संज्ञान मुलायम सिंह यादव साहब के पास भी है और उन्होंने उसको मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है। लेकिन अगर उसके बाद भी भ्रष्टाचार नहीं रुकता है, वो मंत्री इंगित नहीं किए जाते, उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि ये जो है ये हाथी के दांत जो है वो दिखाने के और खाने के और है। जी त्रिपाठी जी, ये सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं है, पार्टी पर भी एक बड़ा सवाल है जो मुलायम सिंह यादव उठा रहे हैं। बिल्कुल है, पार्टी पर सवाल है, लेकिन मुद्दा यही जो अभी हिलाल भाई ने कहा कि पार्टी को दिख रहा है तो पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि बलराम यादव जी ने कौन सा ऐसा काम किया है, तो बलराम यादव जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये बड़े आश्चर्य का विषय है। देखिए, कहीं ना कहीं वास्तविकता में सरकार से पूरा नियंत्रण, सरकार, अखिलेश यादव जी पर ही मैं फिर टिप्पणी करूंगा कि उनका नियंत्रण अपने मंत्रिमंडल से खत्म हो गया है। अलग अलग छत्र अपनी सरकार चला रहे हैं। एक जुमला लखनऊ में बहुत इस समय चलता है कि इस सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, 5.5 मुख्यमंत्री हैं। ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि निर्णय प्रक्रिया होगी कहां से, निर्णय लिए कहां से जाएंगे। आज वास्तविकता में मुलायम सिंह यादव जी की बात सुनने के लिए वास्तविकता में कोई तैयार नहीं है। उनका केवल सम्मान इतना है कि वो जो कह रहे हैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वास्तविकता में उनकी बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप में इतनी बटी हुई है कि किसी मसले पर एक राय नहीं हो पा रही है। हर व्यक्ति, हर मंत्री अपने अपने मंत्रिमंडल से लूटने खाने में लगा हुआ है और उसका परिणाम जनता भुगत रही है। कानून व्यवस्था की जो दशा है, बिजली की जो दशा है, सड़कों की जो दशा है, उत्तर प्रदेश की जनता को इसका सबसे भुगतान करना पड़ रहा है। और वास्तविकता में समाजवादी पार्टी की सरकार, मौजूदा सरकार ने मान लिया है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिन नहीं बहुरने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव के परिणाम ने इनको वो आईना दिखा दिया है। इसलिए वास्तविकता में वो 2017 तक की लूट मार को और बड़े स्तर पर बढ़ा करके कि जितना हो सकता है उतना समेट लो, ये उस पॉलिसी पर चल रहे हैं। जी वकार साहब, यानी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार उन तमाम वादों पर खोखली साबित हो रही है जो वादा करके आप चुनाव जीत कर आए थे जनता से। अब सवाल यह है कि जब सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही तो फिर पार्टी क्यों खामोश है? गायत्री जी, आपने आरोप लगाया, अब मजबूरी मेरी ये है कि मैं आपके आरोप का जवाब दूं या जो मुद्दा आज अमिताभ नहीं, ये आरोप हमारा नहीं है, ये सवाल आपकी पार्टी के मुखिया के हैं। नहीं, देखिए, चुनाव से पहले एक पार्टी ने अभी 2014 में जो मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें कहीं भी ये नहीं था कि झाड़ू लगाएंगे मंत्री, लेकिन मंत्री झाड़ू लगा रहे हैं और 15 लाख रुपए काले धन के हर अकाउंट में पहुंचाने की बात की थी, 100 दिन में वो पहुंचा नहीं रहे। तो इस पर तो आप सवाल नहीं खड़े कर रही हैं।
दूसरी बात, मैं आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं एक बहुत अहम न्यूज की तरफ, जो हिंदुस्तान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। बकार आप साहब लोग एक उसको सेकंड नहीं एक उठाते सेकंड हैं। बकार साहब एक मिनट भैया, हमारा मूल प्रश्न था कि नेताजी ने कहा कमीशन खोरी से फुर्सत नहीं। मेरा मूल सवाल था क्या कमीशन खोरी चल रही है, हाँ या ना, वो मूल सवाल है जिस पर मैंने हिलाल नकवी से भी बात की, राकेश त्रिपाठी से भी बात की। देखिए, माननीय नेताजी ने अगर कोई बात कही और एक ऐसे मंच पे कही जहां हमारे सरकार के सारे मंत्री मौजूद, बहुत से नेता मौजूद और लगभग 100% मीडिया भी मौजूद, तो नेताजी ने ऐसे ही कुछ नहीं कहा होगा। नेताजी ने पूरी जानकारी और पूरे तथ्यों के साथ बहुत कुछ सोचने के बाद कुछ कहा होगा। तो मैं समझता हूं कि बकार साहब लेकिन मेरे तब तो- जैसे आदमी को इस पर ना बोलकर ठीक है, आपकी कुछ बात- वेट करना नहीं, नहीं, चाहिए। आपकी बात अगर बिल्कुल- उन्होंने कुछ ऐसा कहा ठीक है तो कार्रवाई भी आपकी होगी। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा निवेदन दूसरा है। अगर ये बात सच है कि सरकार में कमीशन खोरी चल रही है, तब ये बहुत चिंताजनक बात है। ये पूरे प्रदेश का मसला है, ये पैसा तो प्रदेश का है, ये पैसा व्यक्तियों का तो है नहीं, ये पैसा आवाम का है, उसके पसीने की कमाई से आया है। और अगर ये कमीशन के रास्ते जा रहा है तब तो ठीक नहीं। और एक बात आपने कहा कार्रवाई, मैं एक बात याद दिलाता हूं, अभी महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले राष्ट्रीय अधिवेशन था। मुझे याद है आदरणीय नेताजी ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने 7-8 मंत्रियों के कागज शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मेरे पास सब जानकारी है, सब कौन क्या कर रहा हर खबर है, मैंने सारे वो इकट्ठा करके सबूत राम गोपाल को भेजे कि इन्हें देखो और इनका निपटारा करो भाई। उसको भी इतना समय हो गया। अगर पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करप्शन के चार्जेस और उससे जुड़े साक्ष्य मंत्रियों के विरुद्ध पा लिए, तो उसके बाद किसी जांच की जरूरत होनी चाहिए क्या? अगर मुलायम सिंह जी संतुष्ट हो गए कि भाई मिस्टर एक्स करप्ट है, तो उनको जाना ही चाहिए। फिर वो क्यों यही बात वो मार्च में बोले, फिर यही बात जुलाई में बोले, फिर अगस्त में बोले, फिर अक्टूबर में बोले, फिर नवंबर में बोले, एक ही बात, कार्रवाई क्यों नहीं? और कार्रवाई पार्टी तो कर नहीं सकती, कार्रवाई तो सरकार ही कर सकती है। पार्टी सिर्फ सलाह दे सकती है, प्रस्ताव पारित कर सकती है, हिदायत दे सकती है, लेकिन दस्तखत नहीं कर सकती ना। बकार साहब। नहीं अमिताभ जी, मैंने आपसे कहा देखिए, एक निगाह चाहिए वो देखने के लिए जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। आपने जो हवाला दिया, मैं आपके सामने कुछ ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि कार्यवाही भी हुई है, आगे भी होगी। बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, ना समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर कार्रवाई हुई होती तो मेरी- उनको परसों ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि कमीशन खोरी से फुर्सत नहीं। परसों बोले हैं, इसका मतलब परसों उनके बोलने तक कमीशन खोरी जारी थी, तब तो वो ही बोले। अभी मैंने आपसे क्या कहा, देखिए वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नहीं, और हम लोग भी मेरे उनकी ख्याल बात से गौर से सुनते उनकी- हैं, बड़े नेता हैं, उनको देखिए, सार्वजनिक उनकी- जीवन का आधी शताब्दी का अनुभव है। नहीं, देखिए उन्होंने जो बात कही है, मैंने कहा ना, वो पूरी तथ्यों के साथ, और इस बात की गारंटी है कि अगर माननीय नेताजी ने कोई बात किसी के बारे में कही है तो अच्छा या बुरा उसके साथ होना तय है। अगर उसने अच्छा किया है तो उसे अच्छाई का फल मिलेगा, और अगर कोई बुरा कर रहा है और नेताजी ने उसके बाद उसकी बुराई के बारे में कहा है तो उसके लिए उसको सजा भी मिलेगी, ये तय है। जितना मैं माननीय नेताजी के बारे में जानता हूं, वो मैं अपनी जानकारी के हिसाब से कह रहा हूं कि नेताजी ने, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो ये है कि वो बहुत गंभीरता से बात करते हैं, लोगों को कई बार मौके भी देते हैं, सुधरने के मौके देते हैं, अपने को अपनी सलाह करने का मौका देते हैं, लेकिन फिर भी अगर ना सुधरे तो मैं समझता हूं माननीय नेताजी एक ऐसे नेता हैं जो अगर इनाम देते हैं तो सजा भी देते ठीक हैं। बात, अच्छी बात। हिलाल नकवी जी, मेरा सवाल एक थोड़ा सा दूसरी धरातल पर है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, हमारे यहां कहा गया। लेकिन ये बड़ों को क्षमा और छोटों को उत्पात, कबड्डी खेलने का जो अधिकार है, ये पार्टियों में होना चाहिए। सरकार भारत के पैसे से चलती है,
आवाम के पैसे से। वहां उत्पात की छूट नहीं, वहां क्षमा का प्रावधान नहीं होता ना। आपने किसी कानून में ऐसा सुना कि इस कलेक्टर ने 50 करोड़ रुपया खा लिया, बोले अरे लड़का है छोड़ो जान दो, अरे भाई सुनो आगे से मत खाना मौज लो, ऐसा तो नहीं होता ना। एक कानून है, उसकी गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलेगा। वही बात मंत्रियों पर लागू। अगर मंत्री करप्ट है, कमीशन खोर मतलब करप्ट, अगर करप्ट है तो वहां क्षमा का तो कोई स्कोप नहीं। क्षमा पार्टी में हो सकती है कि बकार साहब ने कुछ गलत बोल दिया, नेताजी प्रसन्न है तो उन्होंने कहा जाओ भाई आगे ध्यान रखना, बकार है आगे जरा संभल के बोलना, बोले ठीक नेताजी, समझ में आता, हर पार्टी में ही है। लेकिन सरकार में ये तो नहीं होता ना नकवी साहब। जी अमिताभ भाई देखिए, आपने जैसे पहले भी कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी जो हैं वो एक बहुत परिपक्व नेता हैं। उनके किसी भी बयान को हम लोग अगर उसको सतही तौर के ऊपर देखते हैं तो उससे गहरी बात वो करते हैं। कहीं ना कहीं हमको उनकी जो लगातार बयान आ रहे हैं उससे ये अंदाजा हो रहा है कि पार्टी तो कम से कम बचा ही लो, सरकार तो गई ही गई। तो यहां के ऊपर पार्टी को बचाने के लिए सरकार को बलिदान करने की तैयारी हो रही है, जिससे कि आगे आने वाले इलेक्शन में जब 2017 हो तो वहां के ऊपर नेताजी अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे और वो स्वयं कहेंगे कि जो पिछली मर्तबा सरकार के कार्य थे उनके ऊपर मैंने पूरी नजर रखी, उनको बराबर समझाया, बताया, सब किया, उसके बाद ये कार्य हुए हैं। पार्टी स्वच्छ है, पार्टी साफ सुथरी है, जो हमारी सरकार बनी थी वो सही नहीं बनी थी। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा हेडलाइन डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं। हालांकि इतनी बड़ी बात जो है वो जनता को समझ में आ जाए या जनता जो है इस अंतर को समझ सके, उसको तो साफ दिखाई देता है साहब, लेकिन उसमें एक समस्या आएगी, एक प्रॉब्लम आएगी व्यवहारिक। जो चेहरे सरकार में है वो चेहरे 17 के चुनाव में विलुप्त तो नहीं किए जा सकते, वही पार्टी के चेहरे होंगे, तब कैसे होगा? जी भाई अगर आज कितनी तारीख है? 25। अगर 22 नवंबर को जो आदमी कमीशन खोर था 22 नवंबर 2014 को, समझिएगा मेरी बात, वो 5 फरवरी 2017 को ईमानदार कैसे हो जाएगा घोषित? नहीं अमिताभ भाई, हम उसी पर आ रहे थे, आप एक सेकेंड वो करें जी। तो अब यहां के पर बात सीधी सी 2.5 साल बचा है। अब 2.5 साल में आप साल भर और गुजर जाने दीजिए, ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद फिर पार्टी के अंदर कुछ जो मंत्री हैं या जो कुछ बड़े पद पर आसीन लोग हैं उनकी सबकी जो है सफाई कर दी जाएगी। 2016 में ये हो जाएगा कि साहब उनको सबको हटा दिया गया है, पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, और 2017 में वो चेहरे जिनके ऊपर की दाग लगे हुए हैं, वो चेहरे जो कि बदनुमा कहे जा रहे हैं, उनको सबको हटा दिया जाएगा। क्योंकि पार्टी के पास ये एक बहुत बड़ा वो रहता है, अधिकार रहता है कि वो किसको टिकट दे और किसको टिकट ना दे। तो 2015 तक की ये ऐसी आप बयान सुनते रहेंगे अमिताभ भाई। इसके ऊपर कार्रवाई 2015 के अंत में या 2016 के फरवरी मार्च से शुरू होगी, जिससे कि जब 2017 का चुनाव आए तो उस वक्त समाजवादी पार्टी और उसका मुखिया जो है वो साफ चेहरे के साथ जनता के सामने जा सके। जी, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। अधिकारी और मंत्री काम चोरी से नहीं आ रहे बाज, नेताजी फिर से हुए नाराज, बोले ऐसे करोगे कामकाज तो कैसे मिलेगा 2017 का ताज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, जो बात नकवी साहब ने कही, उन्होंने ये बात उठाई कि चुनाव से ठीक पहले कुछ सफाई कर दी जाएगी, कमीशन खोरों पर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी। हालांकि तब भी सरकार और पार्टी दोनों कटघरे में रहेंगे, लेकिन क्या ये कोशिश उन भ्रष्टाचारियों को अब तक ढोने के लिए जनता की उम्मीदों के साथ एक समझौता नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है हिलाल भाई ने बहुत लंबी भविष्यवाणी कर दी है, और वास्तविकता में जिस तरह की कार्य संस्कृति समाजवादी पार्टी की है, इस प्रकार की भविष्यवाणी बहुत लाजमी भी है जी। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को इतना बेवकूफ समझने का ये जो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, वास्तविकता में इनका चेहरा उजागर हो गया है। जनता आज जब उसको चलने के लिए आज नहीं मिल रही है, तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं पता नहीं चल रहा, बिजली के लिए तरस रहे हैं, पानी उपलब्ध नहीं है, जिस प्रकार की स्थिति है, कानून व्यवस्था की जिस तरह की स्थिति है, जनता इनको माफ नहीं करने वाली है। 2017 में समाजवादी पार्टी अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर जाने वाली है, और इसी की चिंता नेताजी के भाषणों में दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है अब ये बहुत देर हो गई है।
अब कार्रवाई करें तो भी संकट और ना करें तो भी संकट। मुलायम सिंह जी की स्थिति कुछ इसी तरह की हो गई है, क्योंकि कार्रवाई करते हैं तो बेटे की साख दांव पर है और कार्रवाई नहीं करते तो सरकार दांव पर है। कुल मिलाकर के स्थितियां जनता अच्छी तरह से समझ रही है और उसका खामियाजा 2017 में समाजवादी पार्टी भुगतने वाली है। बकार साहब, क्या कार्रवाई करने के लिए देर हो गई अब? देखिए अमिताभ जी, जी अभी राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि भविष्यवाणी, और हिलाल साहब ने भी भविष्यवाणी की। तो मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि हिलाल भाई और हमारे बाकी कांग्रेस के भाई 2012 में भी एक भविष्यवाणी करके आए थे और 2014 में भी इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई कि 400 प्लस सीटें जीत रहे थे, लेकिन वो गलती से 1 0 कम हो गया। तो मैं समझता हूं कि जैसे इनकी 2 भविष्यवाणियां सही हुई हैं, वैसे ही 2017 के बाद भी इनकी भविष्यवाणी वैसे ही सही होगी। सरकार समाजवादी पार्टी की ही रिपीट होगी। अब बाकी रणनीति क्या है? नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। नहीं, बकार भाई, मैं बकार भाई, मेरा सवाल तो सुन लो। मैं कह रहा हूं नेताजी ने कई अवसरों पर यह कहा कि भाई भ्रष्टाचार में लिप्त है मंत्री भी। क्या उन पर कार्रवाई करने के लिए अब समय ज्यादा बीत गया, देर हो गई? अमिताभ जी, कोई समय ना ज्यादा बीता है ना कम है। मैंने आपसे फिर कहा कि हमारे यहाँ जब कहा जाता है तो कार्रवाई होती है। अब नजर खेल है, आप शायद मेरी बात समझ रहे हो, देख रहे हो। कार्रवाई हुई भी है और फिर बता रहा हूं कि माननीय नेताजी ने अगर कुछ कहा है, मीडिया के सामने कहा है, ओपन मंच पे कहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के दिमाग में तो नहीं आ सकता, ना तो मैं उतना बड़ा पॉलिटिशियन हूं, मैं बहुत छोटे स्तर पर हूं। लेकिन यह सच्चाई है कि नेताजी ने अगर कहा है तो कार्रवाई कभी भी हो सकती है, किसी पर भी हो सकती है। नेताजी के पास बकार भाई एक बात पूछूं, मैं समझ गया। राकेश त्रिपाठी नहीं, राकेश त्रिपाठी बहस डिटेल ले करो। एक मिनट असीम बकार जी, एक मिनट, मैं एक उदाहरण देता हूं, है ना। एक हलवाई की दुकान है, उस पर एक लड़का काम करता है, ठीक। ये पता लग गया कि भाई ये लड्डू चुरा खा रहा है, ये गले से पैसा चुरा रहा है, ऐसे समझो, गले से पैसा चुरा रहा है। जो लड्डू कम बना रहा है, झपकी ले रहा है, वो 2-4 दिन और भी चल जाए, ज्यादा नुकसान नहीं, दिहाड़ी का ही नुकसान करेगा बस मालिक का। लेकिन जो गले से पैसा चुरा रहा है उसको तो पता लगते ही हटाना होता है। तो जो लोग, जिनको मुलायम सिंह जी मानते हैं कि यह लोग भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त हैं, जो उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था कि हमने आधा दर्जन मंत्रियों के कच्चा चिट्टा भेजा रामगोपाल को और कहा भाई इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो मंत्री, या जो कमीशन खोरी से जिनको फुर्सत नहीं, वो मंत्री, जो कमीशन खोरी से जिसको फुर्सत ना हो, वो मंत्री तो एक भी क्षण अगर कंटिन्यू करता है तो प्रदेश के साथ नुकसान है। काम धीरे करे तेज करे समझ आ सकती है बात, जो धीरे कर रहा है उसके डंडा मारोगे तेज चलने लगेगा, लेकिन जो बाल्टी में छेद किए दे रहा है उसका क्या करेंगे? उसको तुरंत हटाना पड़ेगा ना भाई। नहीं, मैंने आपसे फिर कहा कि माननीय नेताजी ने अगर ओपन मंच पे कोई बात कही है, आपने एक चीज देखी होगी, उसमें गौर कीजिएगा, वो भाषण जो नेताजी ने दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और इसमें कुछ और चीजें बैठकर डिसाइड करूंगा और उसके बाद इस पर कार्रवाई निश्चित है, तो होश में सब आ जाओ। आप देखिएगा, उसमें उन्होंने कहा था मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके। कोई जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी बनती है वकार साहब की नहीं? देखिए, नसीहत ही तो दे सकते हैं मुलायम सिंह यादव, कार्रवाई तो सरकार को करनी है। अब मैं कह तो रहा हूं आपसे, अब आप मेरी बात समझने में तैयार नहीं है। मैंने जो कहा है उसको गौर से सुनिए तो एक बार, कि नेताजी के भाषण का ये पार्ट भी सुनिएगा आप, उसमें आपको सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सारे पार्ट सुने। मेरा सवाल वही खड़ा, 2 महीने पहले उन्होंने जिनको भ्रष्ट बताया वो 2 महीने भी कंटिन्यू क्यों कर गए? आगे क्या होगा खुदा जाने, छोड़ो, आगे भविष्यवाणी पे मैं बहस नहीं करता। 2 महीने पहले उन्होंने जिनको भ्रष्ट बताया था वो आज कंटिन्यू है ना? अभी तो कोई मंत्री हटा नहीं राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद से, 56 की 56 मंत्री हैं अभी, और उन्होंने कहा था मैंने इनके कच्चे चिट्ठे देख लिए, तो वो तो जाने चाहिए थे ना तत्काल। मैं वही तो, अगर ये इंगित हो जाए कि फला आदमी चोर है, तब उसको फ्री कैसे छोड़ दिया जाएगा? वो खजाने पर फिर भी बैठा रहेगा।
पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कह रहा है, जिसकी तपस्या से पार्टी खड़ी हुई, वो कह रहा है कि ये चोर है और वो फिर भी कंटिन्यू कर रहा है। यही तो उलटवासी मैं नहीं समझ पा रहा हूं और प्रदेश नहीं समझ पा रहा कि नेताजी कह रहे हैं ये चोर है और वो आदमी फिर भी मंत्री है, लाल बत्ती होके पड़ा है, भौकाल टाइट है। तो एटा, इटावा, फरुखाबाद, हमीरपुर, झांसी, जालौन, गरोटा, मोट, आजमगढ़ का आदमी पूछ रहा भैया ये क्या ड्रामा है, तब मैं क्या उत्तर दूं? अगर नेताजी ने कहा कि ये चोर है तो उनके बोलते ही वो हटना चाहिए। ऐसा कहीं आपने देखा कि भाई पुलिस ने पहले 3 महीने पहले घोषणा कर दी एसपी ने कि भाई रामलाल चोर है, बोले अब इस पर कार्रवाई होगी, हमारी एक कार्यशैली है काम करने की, 3-4 महीने चोरी करने दो इसको, फिर देखेंगे, बता दिया चोर है। ऐसा तो नहीं होता ना भैया बकार साहब? नहीं, बात आपकी दुरुस्त है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, नेताजी ने जिनके बारे में इससे पहले भी कहा था, और नेताजी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर कहा है मंच के ऊपर कि बात करने के बाद कार्रवाई निश्चित की जाएगी, तो कहीं ना कहीं देखिए हमसे आपसे जो हम आप नहीं देख सकते, नहीं सोच सकते, वो माननीय नेताजी ने देखा है। यानी कुल मिलाकर ये ठीक है बकार साहब, कुल मिलाकर त्रिपाठी जी ये तो है ना कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार है वो भ्रष्ट है। नहीं, उत्तर प्रदेश की नसीहत में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नसीहत का असर हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सचिव जो नकल माफियाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे उनको उनके पद से हटा दिया है, और जिन पर दाग थे जितेंद्र कुमार जी उनको फिर सचिव बना दिया है। देखिए नसीहत का कितना जल्दी असर हुआ है कि नकल माफिया कैसे ज्यादा से ज्यादा नकल करा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के मामले में भ्रष्टाचार किया जा सके, ये उन्होंने प्रयोग किया है नसीहत के बाद। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कहीं कोई असर आने वाला है नहीं। ये सरकार इसी तरह से लूट खसोट में लगी रहेगी, क्योंकि वो ये जान चुकी है कि 2017 के बाद समाजवादी पार्टी सवेरा नहीं देखेगी। एक सवाल है बकर साहब, एक मिनट राकेश, ठीक है हिलाल नकवी, बहुत जल्दी एक सवाल आपके लिए जी। मैं एक परिस्थिति रखता हूं सामने, असीम बकार भी उसको समझे। फर्ज कीजिए कांग्रेस की सरकार होती और सोनिया गांधी किसी मंच पर ये कहती कि फला मंत्री भ्रष्ट है, मेरा कमीशन खा रहा है, और फिर भी वो मंत्री कंटिन्यू कर जाता 24 घंटे ही सही, क्या देश में कोहराम नहीं मच जाता? एक दूसरी बात, भाजपा की सरकार है केंद्र में, अमित शाह का भाजपा में वो स्थान नहीं जो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी का है। उन्होंने पैदा की पार्टी, अमित शाह को बनी बनाई पार्टी मिली, लेकिन फिर भी वो अध्यक्ष हैं। अगर वो ये कहें कि भाई मिस्टर एक्स चोरी कर रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलने के कुछ घंटों के भीतर उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। इसमें गलत कह रहा हूं नकवी साहब? नहीं अमिताभ भाई, देखिए जो बात आपने उठाई है ये बड़ा मूल प्रश्न है। पहली बात तो यह है कि इस बात को सार्वजनिक मंच से कहना पड़े, यह अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। अगर कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष जो है वो सार्वजनिक मंच पे उसको आकर के इस बात को बोलना पड़े, यह अपने आप में बहुत कुछ दिखाता और बताता है। कम से कम इतना जरूर बताता है कि वो इस बात को भीतर भी कहते रहे, जब नहीं सुना गया तो उनको मजबूर होकर के सार्वजनिक मंच पर आकर के ये बात कहनी पड़ी। और अगर उसके बावजूद भी उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, अगर सरकार के कार्य करने की पद्धति नहीं बदलती है, तो निश्चित रूप से यह दिखा रहा है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खींचतान ऐसी चल रही है जिसके अंतर्गत जो उसका अध्यक्ष है वो भी फंसा हुआ है, और वो भी अपने आप को मजबूर और बेबस पा रहा है इस खींचतान के चलते हुए। हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर 2 ही केस हो सकते हैं। क्या 1 मिनट बस देंगे अमिताभ भाई? जी 2 ही केस हो सकते हैं। पहला, जैसा हमने पहले कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दूसरा, मुलायम सिंह यादव साहब की कही हुई बातों को पर किसी प्रकार का कोई भी नसीहत पार्टी के अंदर नहीं ले रहे हैं। शायद मुलायम सिंह यादव साहब पार्टी के ऊपर से धीरे धीरे करके उनकी पकड़ जाती दिख रही है। राकेश त्रिपाठी, क्या लोकतंत्र में जहां पार्टी की सरकार होती है, सरकार की पार्टी नहीं, क्या वहां यह परिस्थिति स्वीकार कर सकती है इस देश की जनता या प्रदेश की जनता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे कि यह आदमी भ्रष्ट है और उसके बाद भी वो आदमी गवर्नमेंट में कंटिन्यू करे? देखिए, कुल मिला के नूरा कुश्ती है, और मैं जैसा हिलाल भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुलायम सिंह जी की नजर में हो
और ये आंख मूंदे रहे, अखिलेश जी कहें हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। जो हिलाल भाई ने कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज मुलायम सिंह जी जो कह रहे हैं वास्तविकता में उसको सुन तो रहे हैं, लेकिन उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मुलायम सिंह जी ने पहले भी कहा होगा, उन्होंने पहले भी कहा कि हमने मंत्रियों से पिछली बैठक में भी कहा था कि कोई चमत्कारी काम करो, लेकिन हुआ नहीं। वो पार्टी के अंदरूनी बैठकों में जरूर इस बात को कहते रहे होंगे, लेकिन इस बात को जब सुना नहीं जा रहा था तो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा, और इससे पहले भी सार्वजनिक मंचों पर कहा है। ये चिंता कोई पहली बार उजागर नहीं हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की ये बात कई बार उजागर हुई है, लेकिन वास्तविकता में इस सरकार के मुखिया और उनका पूरा जो मंत्रिमंडल है वो इतना लापरवाह है इन सारी बातों के प्रति कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को ही तवज्जो नहीं दे रहा। और आसिम वकार साहब कह रहे हैं कि उनको अभी वो बात शायद समझ में नहीं आ रही, उनको शायद वो नजरिया दिखाई नहीं दे रहा जो मुलायम सिंह जी ने देखा। मैं इनको कहूंगा कि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। जो हो रहा है, जो प्रदेश की जनता देख रही है, जो मीडिया दिखा रही है, जो जनमानस में सामान्य चर्चा में है, मुलायम सिंह यादव की नसीहत महज एक दिखावा है या फिर कहीं ना कहीं पार्टी में कोई खींचतान है, सरकार और पार्टी के बीच कोई सामंजस्य नहीं है, खींचतान चली है जिसके चलते मुलायम सिंह यादव सिर्फ नसीहत दे रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वो कुछ कर नहीं पा रहे? बहुत संक्षेप में देखिए, मुझसे गलत सवाल पूछा, लेकिन मैं जवाब बहुत सही दूंगा। मैं अपने नेता के बारे में कभी भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता जो मेरे स्तर से या किसी अच्छे इंसान आपके लिए गले की हड्डी बने। ठीक है वकार साहब, ठीक है। अमिताभ जी नहीं, मैं गायत्री जी बात नहीं, आप या तो मुझे बात करने दीजिए, आपने कह दिया आप बात रखने दीजिए। सकते वकार साहब, ठीक नहीं, मैं बता तो रहा हूं आपसे। आप अमिताभ जी के बारे में गलत टिप्पणी कर देंगी, आप उमेश जी के बारे में गलत टिप्पणी कर देंगी, आपने आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा टिप्पणी कीजिए, आप टिप्पणी कीजिए। मैंने कहा ना, मैं बहुत सीधी बात करता हूं, लेकिन मुझे मजबूर करते हैं आप लोग गलत बात बोलने के लिए। वकार साहब संक्षेप में बोलिए, गलत नहीं करो। क्या मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि आप अमिताभ जी से गलत टिप्पणी कर देंगी? वकार साहब बात तो आपको ऐसा नहीं मानता, वक्त की बहुत कमी है, संक्षेप में बोलिए, आपको जो बोलना है जो है तो आप सीधी बात कीजिए ना मुझसे। आपसे सवाल आपने कहा टिप्पणी नहीं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं अमिताभ जी, नहीं, नो कमेंट भी उत्तर होता है। आपने ठीक कहा, नो कमेंट, बात वो भी उत्तर है, वो खत्म हो गई बात। बहुत सारे मसले आते हैं जिन पर नो कमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं तो गले की हड्डी वाली बात कैसे आ रही है? नहीं, बिल्कुल आप आजाद है नो कमेंट बोलने के लिए, हर राजनेता आजाद है। ना चुभने वाली पूछिए। अब आप ये बताइए, क्या राकेश त्रिपाठी जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को गलत गायत्री जी का नहीं है, ये प्रश्न अमिताभ जी का नहीं है। अमिताभ जी और गायत्री मैंने कहा है जनता के, ये जनता की बात उठा रहे हैं। अमित शाह जी अपराधी हैं, जेल गए, आपको जवाब देना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी जी इसको अच्छा कहेंगे? आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने पहले भी कहा था कि आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है। फटाफट बोलिए। आप कह रहे हैं इनका प्रश्न गलत है। अरे प्रश्न कैसे गलत है भैया? आगे बात सबकी आगे बात, ठीक है, देना पड़ेगा। ठीक है राकेश जी, आगे बात, आगे भैया वकार साहब आगे बात। ये बताइए कि जिसको सुप्रीम आगे बात आपने, अब समय नहीं, कोर्ट ने अब समय नहीं, अब समय नहीं, कोर्ट ने गुनाहगार साबित करके ठीक है, अच्छी बात, 3 महीने जेल अच्छी बात, ठीक है, आगे बात के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट सही, अमित शाह आ गई भाई, बात आगे। जवाब दीजिए राकेश साहब, आपकी बात आ रही है, 1 मिनट मुझे हैंडल करने दीजिए। आगे राकेश त्रिपाठी ना, बात तक खत्म हो गई, समय खत्म हो गया दोस्त। ऐसे आप व्यवस्था मत फैलाओ सब लोग ना। ये पार्टियों के युवा सम्मेलनों का दृश्य मत पैदा करिए यहां बहस में कि विद्यार्थी परिषद, समाजवादी युवजन सभा, एनएसयूआई की बैठक है, वह डंडा लाठी चल रहा है, वैसा नहीं करिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा असीम वकार जी से, पार्टी को अच्छी लगे तो भली भला, बुरी लगे तो भली भला, ये स्थिति अच्छी नहीं है दोस्त। उनको देखे से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। बीमार का हाल अच्छा नहीं है, ये जान लो। बहुत सारे मंत्री और अधिकारी इस सरकार में पलीता लगा रहे हैं। ये बात मुलायम सिंह क्या करें, मैं खुद कह रहा हूं, पलीता लगा रहे हैं। आपकी सरकार के 4 अच्छे काम होते हैं, उनकी चर्चा जब तक हो पाए तब तक कोई ऐसा बवाल क्रिएट कर देता है आपकी सरकार के भीतर से आदमी, कोई XYZ के पता लगता है पूरा परिदृश्य बदल गया। फिर भैंस पानी में गई, फिर आप पकड़ के लाते हो उसको, जब तक बाहर निकालते हो तब तक फिर एक झटका आता, फिर भैंस भाग जाती पानी में। ये ठीक नहीं। और मुलायम सिंह जी की लगातार जो हिदायतें हैं, उन पर एक बात कहूंगा असीम वकार, बहस में आप जीत सकते हो, काट सकते हो बात,
लेकिन जनता की अदालत में इतना वक्त कहां देती है जनता। 77 का फैसला तो हम लोगों को याद है ना, और 2007 का फैसला आपको याद है, 8 का। ये जनता है। मुलायम सिंह यादव जो कह रहे हैं लगातार, उस पर या तो अमल होना चाहिए, और अमल नहीं हुआ तो आप सरकार और पार्टी दोनों का मान खोगे। मुलायम सिंह यादव का चेहरा अगर आपने बचा के नहीं रखा तो आपके पास फिर रहेगा क्या बचाने के लिए? मुझे बता दो। अगर ढेर काबिल हो आप सब लोग तो चिंतन करके बता दो मुझको। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव का चेहरा भी आप खराब कर देंगे। लोग कहेंगे कि 20 बार बोले नेताजी कुछ नहीं हुआ। भैया अब कुछ नहीं है, छोड़ो। जो न मानी हो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार। सारी महिमा ध्वस्त हो जाती है, पता है ना। बड़ी मूर्ति, मंदिर की बड़ी मूर्ति का मान रखिए। ये सारी भीड़ इसीलिए है कि मंदिर में बड़ी मूर्ति है। ये सारा जलवा फरोश इसीलिए है, जलवा जलाल। इस सत्य को समझिए। मैं इस बहस में नहीं जाता, ये नूरा कुश्ती है, यह सीधी फाइट है, यह WWF है। मैं इस बहस में क्यों जाऊं? ये समाजवादी पार्टी जाने कौन सी कुश्ती है। मैं तो लेमैन की तरह सामान्य बात कहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कम से कम 5 बार सार्वजनिक मंच से यह कहा कि सरकार के कुछ मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई मंत्री हटा नहीं। आम आदमी उत्तर प्रदेश का असीम बकार आपसे बहस थोड़ी ना करने आएगा। वो तो अपने मन में एक निर्णय बना लेगा, और 2 ही निर्णय, तीसरा निर्णय नहीं ले सकता आदमी। लिख लीजिए कागज पर, या तो यह कहेगा कि नेताजी की चलती नहीं, या यह कहेगा नूरा कुश्ती। तीसरी बात तो नहीं कह सकता ना। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको बचा के रखना बहुत जरूरी हो जाता है। भाजपा में मोदी का चेहरा, सपा में मुलायम सिंह यादव का चेहरा, बसपा में मायावती जी का चेहरा, कांग्रेस में सोनिया जी का चेहरा। ये चेहरे खत्म हो जाएंगे तो पार्टी का आभा मंडल चला जाएगा। ये जान लीजिए। मोदी कोई बात लगातार बोले और लोग मखौल में ले जाएं उनकी बात को, तो कोई पूछ रहा है मोदी को? पंचायत के चुनाव में नहीं जीतेंगे मोदी जी। फिर आपका मान है, इसीलिए तो लोग आपके पीछे हैं। इस समाजवादी पार्टी को सोचना होगा। बहुत समय ने, आधा तो गुजर गया, आधा बचा है। उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 17 आ जाएगा खट से अगली सुबह। क्या करेंगे? यही बयान बकार भाई, एक मित्र के नाते आपसे कह रहा हूं, यही बयान विरोधियों के प्रचार की सीडी बनेंगे नेताजी के। आप कहां मुंह दिखाओगे? किस मुंह से बोलोगे? तब ये जो बातें आप यहां बोल गए, ये भी नहीं बोल पाओगे एटा इटावा की सभा में। लोग कुर्ता खींचेंगे, क्योंकि जब आप कुछ भी कहोगे तो वो कहेंगे जब मुलायम सिंह ने कहा था तो कार्रवाई क्यों नहीं की। तब ये राकेश त्रिपाठी की पार्टी कहे कि आप क्या कमीशन खोरी है, कार्रवाई मत करो, बच जाओगे। हिलाल भाई की पार्टी कहे कमीशन खोरी, आप कार्रवाई मत करो, बच जाएंगे। नसीमुद्दीन जी की पार्टी कहे आप कार्रवाई मत करो, आप कह सकते हो ये लोग राजनीतिक विरोधी हैं। लेकिन जब घर का मुखिया कह रहा है, किस मुंह से नकारोगे? कोई अपने पुरखों को नकार सकता है क्या? नहीं ना। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी को नकार सकती है क्या? नहीं। आप नकारने की कोशिश भी करोगे तो अपना नुकसान कर लोगे, ये जान लीजिए। उन्होंने तो खेल ली लंबी पारी एक राजनीतिक जीवन की। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करेगी? ये कुछ ऐसे शूल है ना, इनका अगर निस्तारण नहीं किया, ये कांटे आपने निकाले नहीं पांव से, तो 17 की लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। ये सवाल पूरे प्रदेश में पूछे जाएंगे कि फला तारीख को नेताजी ने कहा था मंच से, फला तारीख को नेताजी ने कहा था बलराम काम नहीं कर रहे, बलराम क्यों नहीं हटाए गए, फला तारीख को उनने ये बात कही थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इनका जवाब तो देना होगा ना पार्टी को और सरकार को, क्योंकि चुनाव में अब फिर इन्हीं को आगे लेके जाओगे ना। एज ए गार्जियन गारंटी कौन लेगा आपकी? यही लेंगे ना।
तब ये सवाल खड़ा होगा और ये सवाल आपको धर्म संकट में डाल देगा। ये तो हुई पार्टी की बात। अब प्रदेश के हित की बात कहूं तो ये प्रदेश भी, अगर कोई आदमी भ्रष्ट है तो उसको एक क्षण भी कुर्सी पर नहीं रखा जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा, इस मसले को तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कीजिए। बैठिए पार्टी अध्यक्ष के साथ और देखिए वो कौन लोग हैं जिनकी ओर वो बार बार बोल रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। ये तय कर लो। हिलाल भाई, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जब नाव डगमगाए तो नाव को बचाने के लिए जो अनुपयोगी सामान है उसको दरिया में फेंक दो। बकार साहब, सबको छाती से चिपका के चलने की कोशिश करोगे तो नाव डूब जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, त्रिपाठी जी आपका, वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।